आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.1 तक हम लोगों ने कर लिया था और आप लोगों ने अपना काम भी शायद पूरा कर लिया होगा। फेयर कॉपी आप लोग मेंटेन करोगे, एक ही कॉपी पर्याप्त है। उसी कॉपी पर सारी एक्सरसाइज आप लोग पहले रफ में करोगे, इसके बाद फेयर वर्क करोगे। ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 ठीक है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं। इसमें आपको एडिशन करना है और मल्टीप्लाई करना है, इसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। सिंपल सा एडिशन होता है। बस टेक्निक क्या होती है, जैसे हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो पहले उसको हम 10 या 100 के डिजिट में बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जोड़ने में इजी हो जाता है। सपोज 10 + 5 कर देंगे तो इजी है, आराम से हम निकाल लेंगे कि ये 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अंक है तो उसको 10 या 100 के पेयर में कर लेंगे, इसके बाद जो नंबर बचता है उस पर ऐड कर देंगे। इतनी सी चीज़ है। सपोज जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट बाय suitable rearrangement। अब पहला आता है, जैसे ए पार्ट हमारा 837 + 208 + 363। अब इस पर हम लोग देख रहे हैं कि 363 और 837 तो 837 और ये 3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 की डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमको देखना है, किसी में 10 आ जाएगा, यानी लास्ट में अगर नंबर पर हमारे 0 या 100 आ जाता है लास्ट में, तो वो जोड़ने में इजी हो जाता है। सपोज 837 + 363, इसको अगर हम ऐड कर लेंगे, और आगे क्या लिखा हुआ है, +208, तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, यानी 0 और 1 आ जाता है हमारे पास कैरी, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा यानी 10, फिर हमारे पास 1 और आ गया कैरी, 3 और 8 11 +1 कैरी था तो ऐड किया, हमारे पास 1200 आ गया, +208 था। ठीक है, अब इसको जोड़ना कितना इजी हो जाएगा, आप लोग देख रहे हो। अब इसको जोड़ना कितना इजी है, यानी कि 808 आ जाएगा, 000 आ जाएगा, 224 आ जाएगा, और हमारे पास ये सिंगल 1 बचता है। दिस इज योर आंसर। इजी हो गया। ऐसे आप लोग इसको कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आएगा, बी पार्ट को मैं बताता हूँ, फिर आप अपने आप से इस पर 10 क्वेश्चंस अपने आप से खुद सेल्फ मेड करोगे और उसको सॉल्व भी करोगे। ठीक है, तो अभी आ जाता है हमारे पास 1960 + 453 + 1538 + 647। अब इस पे हम लोग देखेंगे
कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको ऐड करने से हमारे पास लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, या ज़ीरो आ जाए, सिंगल ज़ीरो या डबल ज़ीरो आ जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास एक तो ये मिल गया 1962, और ये 2 है और यहाँ पर 8 हो जाता है। तो 2 और 8 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कैच कर लेना है, यानी कि 1962 प्लस 1538। ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? इसको मैंने एक ब्रैकेट में दे दिया, फिर हमारे पास प्लस निशान है वो लगा दिया, फिर मेरे पास आता है 453, 3 है और 7 है, 3 7 10 हो जाएगा ना। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी कि 453 प्लस 647, ये एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 हमारे पास, ये आ जाएगा 10 यानी 0। इसके बाद 3 और 6 9 होता है, 1 हमने जो कैरी लिया था इससे, तो क्या आ जाएगा? यस, 9 का मतलब 1 कैरी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 1 आ गया मेरे पास, और 5 9 क्या हो जाएगा? एक कैरी लेके, यानी 15 14 होता है, एक कैरी लिया था, यानी ये आ जाएगा। और ये 1 है, 1 1 2 और एक 3, यानी कि 3500 ये आ गया। प्लस इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 370, फिर 5 और 4 9 और 1 और ऐड कर देंगे 10। ठीक है, फिर हमारे पास 1 और आ गया, 1 और ये 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब इजी है, देखो 0 0 0 0, इसको ऐड करना कितना इजी हो जाएगा? ये 1 5 1 3, ये ऐसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास, यानी कि ऐसे ऐड कर देना है कि 35 और 11, ठीक, 35 को 11 हम अगर ऐड कर देंगे तो 46 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। बस आपको ये फास्ट, ये इसलिए हो रहा है कि कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने ये ऐड का किया है, ऐसे ही हमारे पास अब मल्टीप्लाई का भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसे आ जाता है, ए पार्ट। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, आप इसको अपने आप से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई कर देना है बस, बाकी तो आप समझदार हो। सपोज पहला लेके हम चलते हैं, हमारे पास आता है 2 इंटू 1768 इंटू 50। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। अब 2 और 5 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 5 ज़ार 10 और 1 और 0 और ऐड कर देंगे तो 2 5 ज़ार क्या हो जाएगा? देखो ऐसे कराते हैं, 2 इंटू 50 इंटू लगा हुआ है तो इंटू हम लगा देंगे, अगर प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, 1768। तो 2 5 ज़ार कितना जाएगा? 10 और 1 0 है तो 1 0 और हमने इस पर ऐड किया, इंटू 1768। अब इजी हो गया जोड़ना इसको। ठीक है, तो 1768 इंटू है ना, तो इंटू जितने भी ज़ीरो होते हैं वो ज़ीरो हम ऐड इधर साइड में ये कर देते हैं, उतने ज़ीरो हम बढ़ा देते हैं।
वो आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, ऐसे ही क्या मैं सेकंड करूं? ठीक है, मैं सेकंड कर रहा हूं, बाकी सारे आप अपने आप से करोगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा फिर आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो गलत बात है। कुछ अपने आप करेंगे, जब अपने आप करेंगे तो आपको उस पर समझ में आएगा कि हमको कहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से आप पहले फाइट करोगे, फिर जब आपको लगे कि अब हमसे मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब आपको टीचर से पूछना है। उसके पहले आप सेल्फ उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट हमारा आता है 4 इंटू 166 इंटू 25, यही तो है ना क्वेश्चन, ये आता है। अब इस पर हमको फिर से वही चेक करना है कि 4 5s आर ओके, क्या होता है 20, यानी कि 0 के मल्टीपल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 25 इंटू 4 इंटू 166। तो 25 इंटू 4 ईजी है, ये हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, इंटू 166। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 166 में यहाँ पर 10 होता तो एक 0 ऐड कर देते, अगर 100 है तो हम 166 और ये 2 0 ऐड कर दिया। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आल्सो आंसर। तो ए पार्ट और बी पार्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बॉयज, गर्ल्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, वो सेम इसी पैटर्न पर है। फाइंड द वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लाई भी है इस पे और ऐड भी है। अभी मैं इसको भी करके आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब बच्चा लोग हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम लेते हैं। सेम वैसे ही है जो अभी आप कर चुके हो, एडिशन किया था और मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही इसको इस पे दोनों का माइंड कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन का ए पार्ट हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का? 297। देखते जाइए, आप लोग साथ करेंगे। 297 पहले समझ लेंगे, इसके बाद फिर आप अपने आप से करोगे। इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। यस, अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इस पे हमको क्या करना है? कुछ आपको दिख रहा है इस पे खास चीज? नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि 297 इधर भी है, 297 इधर भी है, तो दोनों में हमारे पास 297 है। अब 297 को अगर हम कॉमन ले लें, 297, फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 297 इधर से हमने कॉमन लिया है तो मेरे पास आ जाएगा केवल 17, प्लस इधर 297 हमने बाहर निकाल लिया है इसको भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो, इस पे कोई बदलाव तो नहीं हुआ। अगर हम इस पे 297 का मतलब कि इस पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 297 इंटू 17 यानी कि ये हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे 297 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, क्लियर है? तो इस पे कोई चेंज नहीं, हमने सिर्फ 297 को कॉमन ले लिया है। कॉमन का मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है वो रख दिया। कॉमन का मतलब ये भी आप समझ लो इस प्रकार से कि इधर भी हमने इस पार्ट में 297 से डिवाइड किया तो यहाँ ये कट जाएगा, हमारे पास केवल 17 बचेगा। वैसे यहाँ भी 297, हमारे पास केवल 3 बचा। आप सिर्फ इतना याद रखो कि 297 दोनों में है, तो इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। 297, ठीक है, इंटू यानी कि
17 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाता है। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14 होता है, और 2 9 ज़ा 18, और हमारे पास 1 और आएगा, इस पर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 19 हो जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1 और ऐड कर देंगे, इधर 5 हो जाएगा। 0 है तो 0 बढ़ा दिया। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको बता दूं, आप अपने आप से करोगे इसको। देखिए बी पार्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा 5 4 2 7 9 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 5 4 2 7 9। देखिए इस पे भी ये भी कॉमन मिल गया और ये कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमने 5 4 2 7 9 ये बाहर निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा, 92 प्लस है तो प्लस लगाया, 8, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद किया। अब 5 4 2 7 9 इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, इंटू 100 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में 2 0 और ऐड हो जाते हैं। 5 4 2 7 9 0 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमको फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या आता है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट using suitable properties। ओके, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो इसका ए पार्ट मेरे पास क्या आता है, 738 मल्टीप्लाई बाई 103, 738 मल्टीप्लाई 103। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट पहले के क्वेश्चन में देखा है कि हमने कॉमन कर लिया था तो ऐड कर लिया, कितना इजी हो गया था। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको 738 मल्टीप्लाई बाई 103 है, तो यहाँ पे दिमाग पे एक चीज़ आ जाएगी, 103 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 738 इंटू 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब क्या करेंगे, फिर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं कि 738 इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें जो अभी हमने ऊपर किया था पहले क्वेश्चन में यानी थर्ड नंबर में, जस्ट अपोजिट उसका करना है, इसको हमें एक्सपेंस करके करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, फिर ये प्लस है तो हमने प्लस का लगा दिया है सिंबल, फिर 738 का इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 738 मल्टीप्लाई बाई 3। कोई प्रॉब्लम? पहले हमारे पास क्या था, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया था 738 को, तो हमारे पास 100 प्लस 3 आ गया था एक ब्रैकेट में। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये एक्सपेंस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके हमारा इजी हो जाएगा, तो 738 और 2 0 हैं लगा दिया है, प्लस है तो प्लस लगा दिया है, फिर 738 इंटू 3, 3 8 जार, आप जानते हो कितना होता है, कितना होता है 24 या 21, यस 4 24। अभी क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9,
9 और 2 और ऐड कर देंगे, 24 था तो 2 और ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 का 1, फिर 1 और आ जाएगा तो 3 7 जार 21 और 22। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इजी है ऐड करना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 6 0 1 4। 4 में 0 जोड़ा, हमारे पास 4 आ गया, 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया, फिर 2 में 8 जोड़ दिया, हमारे पास 10 आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास 1 बचता है इधर। अब हमारे पास 2 में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 5 और 1 इधर कर दिया तो 6 आ गया, और ठीक है 7 का 7 रख दिया आंसर। ठीक है, पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, कॉमन लेते थे। अब इस पे कॉमन लेके इन्होंने पहले रखा हुआ है, हम ऐसा इस फॉर्म में बना लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे एक्सपेंस फॉर्म में, फिर ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, आप लोग इसको अपने आप से करोगे और अपने आप से भी 2-4 क्वेश्चंस आप बना के करोगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझना है। ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक, अपनी कार का पेट्रोल टैंक उसने भराया विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। 40 लीटर्स पेट्रोल मंडे को उसने फिल कराया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल डलाया है। ओके, तो बेटा और नेक्स्ट डे 50 लीटर्स वो टैंक फिर से भराता है, ठीक है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, 44 रुपीज़ का पर लीटर पेट्रोल आता है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। इजी क्वेश्चन है, उसने 2 बार पेट्रोल डलाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो आपको इस पे गिवन है, क्या क्या गिवन है मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे, पेट्रोल फील्ड कराया है ऑन मंडे, ये आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। 40 लीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उसने फिर पेट्रोल फिल ऑन नेक्स्ट डे 50 लीटर। आप पिछले क्लास में बेटा आप ये पढ़ चुके हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐकिक नियम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। यस, यूनिटरी मेथड का मतलब ऐकिक नियम। यूनिटरी मेथड में अब देखो, अभी आपको समझ में आएगा यूनिटरी मेथड, अभी आप अपडेट हो जाओगे। पिछला इसीलिए कहते हैं रिवीजन करते रहा करो, आप लोग भूल जाते हो। खैर, तो ये 2 बार फील्ड कराया है पेट्रोल, तो टोटल पेट्रोल हमारे पास कितना हो जाएगा फील्ड, टोटल पेट्रोल फील्ड इक्वल टू 90 लीटर्स, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू कितनी आ रही है, 44 आ रही है।
44 रुपीज़ आई। तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर कितना जाएगा? 1 लीटर हमारे पास 44 का है, तो 90 लीटर पेट्रोल हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 90। ठीक है, 44 इंटू 90। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 44 इंटू 90 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10। अभी क्या हो जाएगा? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 44 इंटू 100, माइनस है तो माइनस हमने लगाया, माइनस 44 इंटू 10। अब इजी हो गया। अब आप इसको फिर से कर सकते हो ना। मैं बताता हूँ, 44 इंटू 100 मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ आपको। तो अभी क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 20 माइनस 44 10। ठीक है, अब हम जब इसको इस पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3960। ठीक है, therefore he spent 3960 on petrol। तो क्या आ जाएगा? he spent rupees 3960 on petrol। This is your answer and this is your solution also। ओके, ऐसा ही। ओके, तो बेटा ये अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। ठीक है, अब आता है हम लोगों के पास जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो आप लोग हर महीने में उसको अपने हिसाब में भी रखते हैं। जैसे कि हमारा इतने लीटर दूध आया है तो मंथ में कितना पैसा होगा। आप लोग कभी कभी गलती करते हो, तो अगर ये क्वेश्चन करना आ जाएगा तो आप लोग को ये फाइंड करना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल। ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। मॉर्निंग में 32 लीटर मिल्क और इवनिंग में 68 लीटर मिल्क। ठीक है, इन द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर। 15 रुपीज़ पर लीटर वो दूध दे रहा होता है। तो हाउ मच मनी इन ड्यू टू द वेंडर पर डे? हाउ मच मनी आप देख के ही ऐसे बता दोगे। ठीक है, तो 68 का एक टाइम आ रहा है और 32 लीटर एक टाइम आ रहा है, तो दोनों को ऐड करके हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी निकाल लोगे आप। लेकिन इसका करने का तरीका क्या है वो आप समझो, जो आपको इजी लगेगा। तो सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग। कितना है मॉर्निंग में? 32 लीटर्स। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग इक्वल टू कितना हो गया है? 68 लीटर। कोई खास चीज़ नहीं मैंने इसमें बताई है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दिया है। अब टोटल सप्लाई हमारे पास कितनी आई है? टोटल कितना मिल्क आ गया है?
आराम से आप दिमाग लगा के कर लोगे कि 32 और 68 को ऐड कर देंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, टोटल टोटल सप्लाई हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 32 प्लस 68, यानी कि 100 लीटर, जोड़ना आसान है ना, 280 और 639 और 1 हमारे पास और ऐड कर दिया, यानी कि 100 लीटर। ठीक, अब क्या करेंगे इस पे, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, ऑफ 1 इक्वल टू दे रखा हुआ है ना 15, ये सब कुछ गिवन था, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 100 लीटर, भाई हमारे पास 1 लीटर की कॉस्ट है, अब हमको 100 लीटर की चाहिए, तो 1 से बड़ा तो 100 है ना, तो 100 के लिए, यानी जब बड़ा होता है बड़े के लिए मल्टीप्लाई होता है। अगर हमको चाहिए होता है कि ½ लीटर का निकालो, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब होगा यानी कि ज़्यादा के लिए, और डिवाइड होता है कम के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 100 इक्वल टू 1500। Therefore, rupees 1500 is due to the vendor per day. वेंडर पर डे, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही बेटा अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। आपने क्या पढ़ा है, समझ में आया कि नहीं, इसको करोगे तो मालूम हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, हमारे पास क्या आता है, मैच द फॉलोइंग। अभी देखना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है 425 इंटू 136 इक्वल टू 425 इंटू ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 6 प्लस 30 प्लस 100, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि ये जो है 425 इंटू 136 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 6। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, 136 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, मैच करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्लियर होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन में, ओवर एडिशन, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड आता है, सेकंड पार्ट में क्या है, 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 × 5 0 × 4 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्युनिटी अंडर मल्टीप्लाई, कम्यूटेटिविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटी, COMM, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड में हमारे पास क्या आता है, थर्ड इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, 80 + 2005 + 20 इक्वल टू, अब इसको हम इन्होंने बताया है कैसे लिख सकते हैं, 80 + 20 + 2005, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा कम्यूटिविटी अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कम्यूटिविटी अंडर, सम हो रहा है ना, तो अंडर एडिशन, ठीक है। ये इन्होंने मैच कराना था, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, दूसरा होता है कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड हो रहा है कम्यूटिविटी अंडर एडिशन। इस तरह से ये हम लोग की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इसको आप लोग अपने आप से करेंगे और कम से कम एक सवाल को आप 2 बार लगाओगे। ओके, प्रॉमिस बॉयज़। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं से फिनिश होती है। ओके बॉयज़।